राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 घोषित किए, जिसमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिवड़ा बड़ा की छात्रा आरुषि श्रीमाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 94.17% अंक प्राप्त किए। आरुषि ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर उनके शिक्षकों और सहपाठियों ने भी खुशी जताई है। आरुषि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता मनोज श्रीमाली, माता सरोज श्रीमाली, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया। आज हम खड़े हैं गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़ा दिवड़ा। बड़ा दिवड़ा एक ऐसा गांव है जहां शिक्षा का क्षेत्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी विषय में आज सरकारी स्कूल से हमारी बेटी ने श्रीमाली समाज का नाम रोशन किया है। ऐसी बेटी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। एकता समाचार के माध्यम से इस बेटी हमें बताएंगी कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कैसे बोलते हैं। इसी बीच हमारे शिक्षक हमारे बीच है, ये बेटी के मामा जी लगते हैं। सर बताइए सर, आज बेटी ने सरकारी स्कूल से आज 94.17 नंबर लिए हैं। सर्वप्रथम तो मैं एकता समाचार और राजू भाई आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस परिक्षेत्र में विगत 4 से 5 सालों में आपने गांव-गांव और घर-घर घूमकर एकता समाचार के माध्यम से बेटियों को विशेष प्रोत्साहन दिया है। और हम एकता समाचार के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इन 4-5 सालों में बेटियों को जो प्रोत्साहन मिला है पढ़ाई की ओर, जो उनका रुझान बढ़ा है, उसमें आपके एकता समाचार का बहुत बड़ा हाथ है। उसके लिए आपका पुनश्च आभार। हमारी भांजी आरुषि नियमित रूप से 4 से 6 घंटे अध्ययन करती थी और उसका प्रारंभ से ही अध्ययन के प्रति बहुत रुझान है। जब भी उसको समय मिलता था उसकी पहली प्रायोरिटी होती थी कि मैं कुछ न कुछ पढ़ के तैयार कर लूँ ताकि वो मेरे काम आए, और उसका श्रेष्ठ परिणाम हम उसके रिजल्ट के रूप में देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई। इसी बीच इनके दादाजी हमारे विजय दादा, बताइए आज आपकी पोती ने इतना अच्छा नाम कमाया। हमारी बच्ची पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टेड है और शुरू से ही उसका रुझान पढ़ाई में है, और उसने बहुत बड़ा सपना देख के रखा है किसी बड़ी सर्विस में जाने का। ये इसकी तैयारी कर रही है। बहुत बढ़िया, दादाजी ने कहा है कि बहुत बड़ा सपना देखा है, अभी बेटी से हम वो सपना प्राप्त करेंगे। इसी बीच दादी माँ, આજે આપણી બેટી આટલા અચ્છા નંબર લાવી તો હરતે લાગી રહ્યો તમને? खुशी थी મને, अच्छो लगी रहा है ना? हाँ, अच्छो लगी रहा है बहुत। अब यहाँ के हमारे समाज सेवी हमारे बीच है। भाई साहब बताइए, आज आपके क्षेत्र में श्रीमाली समाज का नाम रोशन किया है बेटी ने। हमारी भांजी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारी श्रीमाली समाज पूरी समाज का नाम रोशन किया है और बहुत अच्छे परसेंटेज लिए है। इसके पढ़ाई के साथ साथ में खेल जगत में भी बहुत अच्छा उसने का नाम रोशन किया है। वो स्टेट लेवल तक सर्टिफिकेट लिया है, स्टेट लेवल में गई है, कई बार गई है। वो बैडमिंटन में बहुत क्लासिकल खेल खेलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे भाई मनोज भाई, हमारे मित्र हमारे बीच है। मनोज भाई, आज आपकी बेटी ने आज वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर जिले का नाम रोशन किया, बताइए इसके बारे में। सर पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक छोटे से गाँव दिवड़ा बड़ा में आप पधारे और हमारे घर पे आए। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारे घर पे आकर के आप इंटरव्यू ले रहे हो। दूसरी बात यह कि सर मेरी बेटी, सब यूँ कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में भेजो बच्ची को, लेकिन मैंने गवर्नमेंट स्कूल ही तय की और मेरी बेटी ने मेरे को बताया कि पापा मैं गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे डिवीज़न से पास होंगी और मैं पढ़ाई करूंगी, मेरे को यहाँ पर ही रखो यूँ। और उसने ये साबित कर दिया कि गवर्नमेंट स्कूल में लोगों का विश्वास जो उठ गया था वो वापस इसने जागृत कर दिया कि सरकारी स्कूल में भी अगर बच्चा पढ़ता है तो वो जितने भी अंक प्राप्त करने वो कर सकता है। और मैं मेरी बेटी के प्रति बहुत खुश। मनोज भाई, आपको पता था कि मेरी बेटी इतने अच्छे अंक लाएगी? सर वो पढ़ाई कर रही थी, उस हिसाब से मेरे को था कि कम से कम वो कह रही थी कि पापा मैं 90 तो लाऊंगी, 90% मेरा लक्ष्य है, लेकिन उसने तो उसको भी पार कर दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई सर। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई बच्ची है, क्योंकि आप लाखों रुपया खर्च करते हो प्राइवेट स्कूलों में, मगर बच्चे इतने टैलेंट नहीं होते हैं। आज ये बेटी हमें बताएंगी। और मैं इसी बीच हमारे भाभी जी हमारे बीच है। भाभी जी बताइए, आपकी बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लग रहा है? मैं मेरे बेटी को
सुबह रोज़ जल्दी उठा देती 4 बजे और पढ़ने के लिए उसको उत्साहित करती कि बेटी पढ़, तू तेरे अच्छे अंक आएंगे और तू पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़कर देश की सेवा कर सके, ऐसा मेरा लक्ष्य है। माँ का महत्व पूरा होता है, कपड़े से लगाकर उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। आपको मालूम था कि मेरी बेटी 90 से ऊपर नंबर लाएगी? हाँ, मेरे को बहुत विश्वास था मेरी बेटी इतने नंबर लाएगी। विश्वास पे दुनिया कायम है, ये हमारे भाभी जी और भैया ने हमें बताया। इसी बीच बेटी खड़ी हो जाइए। इसी बीच वागड़ क्षेत्र की एक टैलेंट बेटी हमारे बीच है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। बेटी बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरुषि श्रीमाली है, मैं गांव दिवड़ा बड़ा से हूँ। और सबसे पहले मैं एकता समाचार को धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो यहाँ तक आए और मुझे इस इंटरव्यू का अवसर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चा यही चाहता है कि वो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। तो मैं भी इसी बीच अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहती हूँ और लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आजकल लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए मतलब मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में जब मैंने 9th में एडमिशन लिया तब से मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस गवर्नमेंट स्कूल का नाम रोशन करूंगी और आगे बढ़ाऊंगी इस स्कूल को। आज मैंने दिखा भी दिया कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि हम प्राइवेट स्कूल में नहीं कर सकते। तो मेरे टीचर्स, जैसे मेरे पूरा स्टाफ था, उनका भी मेरा बहुत सहयोग रहा है, उनका योगदान रहा है मुझे पढ़ाने में, मुझे हर वक्त मोटिवेट करने में। मेरे माँ बाप का भी वही रहा है कि मुझे हर पल वो मोटिवेट करते कि बेटा तू पढ़, ये कर, हमारा नाम रोशन कर और आगे बढ़। बस यही मोटिवेट मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अवसर देता है। और मेरे जो ट्यूशन टीचर हैं उन सब ने मतलब सबकी सहायता रही है इसमें, कुछ ना कुछ मेरे परिवारजन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगी सभी बच्चों को कि आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और पढ़ाई के प्रति बहुत जागृत हुए। बेटी आप क्या बनना चाहोगे? मैं IAS बनना चाहूँगी। मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान देना है और आगे बढ़ना है, देश का नाम रोशन करना है। बेटी आप सक्षम थी, आपके पिताजी भी सक्षम थे, आप गवर्नमेंट सागवाड़ा में बड़ी बड़ी स्कूल है वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते, मगर आपने सरकारी स्कूल ही क्यों चुना? मैंने सरकारी स्कूल इसलिए ही चुना है क्योंकि कुछ लोग मतलब क्योंकि आगे है ना सब बोलते थे कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई है, सरकारी में नहीं है। तो भी मैंने बोला कि कैसे नहीं है, हम वहाँ जाके देखेंगे, हमारे गुरुजन अपना पूरा सहयोग देते हैं वहाँ पे जाके। फिर मैंने देखा 9th में कि वहाँ पे 9th में भी मैंने टॉप किया, उस फर्स्ट रैंक आई क्लास में, और मैंने देखा कि वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई हुई। तो इसी बीच मैंने ठान लिया था कि मुझे यहाँ ही पढ़ना है अब। और है ना मेरे स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवड़ा बड़ा का स्टाफ भी बहुत अच्छा रहा, उनका पूरा सपोर्ट रहा मुझ पे कि बार बार वो मुझे मोटिवेट करते गए और यहाँ तक लाए। बेटी आपका ये आपने जो पढ़ाई करी है इसमें ऐसे टीचरों के नाम बताए जिन्होंने आपको दिलचस्पी और एकदम अच्छी तरह पढ़ाया हो? सबसे पहले तो मैं अपने क्लास टीचर मेघना मैम जो मैथ्स की टीचर थी उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मैथ में हर एक डाउट क्लियर करवाया। उसके बाद मेरे सर इंग्लिश के सर जो चिन्मय जी व्यास, उन्होंने मुझे हर सब्जेक्ट में सपोर्ट किया कि मैं उनके पास छोटा से छोटा डाउट लेके जाती थी तो वो मुझे क्लियर करवाते थे। इस बीच नवीन जी सर जो हमको पढ़ाते नहीं थे, उनका पीरियड नहीं था कि उन्होंने भी मुझे बोला कि अगर तुझे कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे बोल। मेरे खाली पीरियड्स भी रहते थे तब मैं उनको ही बुला लेती, सर आप मुझे पढ़ाओ, बस मुझे आपके पास ही पढ़ना है यूँ। तो फिर वो आए और उन्होंने मुझे पढ़ाया। और मामा जी, उन मामा जी का भी सपोर्ट रहा, मेरी मामी जी, उन सब ने मुझे पढ़ाया। और मेरे ट्यूशन टीचर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे स्कूल में धर्मेंद्र जी सर संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ाते थे, उन्होंने भी हमको बहुत अच्छा पढ़ाया। बाकी सब मतलब हमारे हरीश जी जो कि अभी रिटायरमेंट हुआ, उनका प्रिंसिपल बने, उन सर ने भी हमको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। वह सभी टीचर का बहुत अच्छा सहयोग रहा। राजेंद्र जी सर जो कि उन्होंने साइंस में हमको इतना अच्छा पढ़ाया कि साइंस में मेरे 98 मार्क्स आए इनकी मेहनत की वजह से, और बहुत अच्छा रहा उन सबका। मतलब उनकी तरफ से पूरा 100 मुझे 100 दिया और मैंने ये करके भी बताया कि उनकी मेहनत यहाँ पे रंग लाई। बेटी आपकी हमने मार्कशीट देखी, आपने 100 में से 100 अंक भी लाए, तो ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें आपने दिलचस्पी के साथ पढ़ा हो। मैंने अपनी पूरी मेहनत अपनी साइंस और इंग्लिश में लगाई थी कि मेरे इसमें आएंगे मैथ्स में, मतलब कि उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंग्लिश में रुचि है कि मेरे इंग्लिश में मैंने 100 दिया था इंग्लिश में भी।
और साइंस में भी बहुत मेहनत की, तब मेरे 98 आए उसमें, और इंग्लिश में भी मेरे 96 आए, तो मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी उसमें। आपसे कम अंक आए होंगे आपकी स्कूल के अलावा वागड़ क्षेत्र में, हमारे भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके कम अंक आए उनके लिए? कम अंक आए उनके लिए कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। सफलता की सीढ़ी एक ना एक दिन सबको चढ़नी है, तो इसलिए हमको कभी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ हमको, और कुछ भी मतलब ना रिजल्ट आया उसका लोड लेके हमें कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हार जीत इसमें होती रहती है, और इसलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और गेम और है ना पढ़ाई के प्रति बहुत अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। एकता समाचार के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? एकता समाचार का खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि वह आगे बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। उनकी वजह से बहुत आजकल जो बच्चे कभी स्टेज पे नहीं आए थे, वो भी अभी माइक्स पे बोल रहे हैं कि ऐसा मेरा गया, अपना दे रहे हैं बेस्ट। तो फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मेरा गेम के प्रति भी रुचि मेरी बहुत रही है, और है ना मैं बैडमिंटन के स्टेट गई हूँ। बैडमिंटन में अजमेर में स्टेट गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने अपना अच्छा दिया। तो बाकी सब मुझे बहुत सपोर्ट रहा सबका। बेटा, आप पढ़ाई के अलावा आप खेल के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि इस गांव से हमें एक सूचना मिली थी कि आप हर खेल के अंदर सर्वप्रथम आती हो, श्रीमाली समाज का नाम आप रोशन करती हो। तो बताइए आपका फेवरेट खेल कौन सा है? मेरा फेवरेट खेल बैडमिंटन है, जो कि मेरे पीटीआई सर विनय जी हैं, हीरालाल जी है, वो मुझे बहुत मतलब अच्छा खिलाने, अच्छा और बेहतरीन गेम खेलने के लिए कोशिश करते हैं, और मैं अपना गेम अपना अच्छा देती हूँ उसमें भी। और बैडमिंटन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि मैंने उसमें फर्स्ट बार मैंने ट्राई किया कि फर्स्ट बार मैं टूर्नामेंट गई थी 8th क्लास में, तब मैंने देखा कि मतलब मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मैंने ट्राई किया और तब जाके मैंने वहाँ पे पहले बार में सफलता की सीढ़ी चढ़ ली और स्टेट तक अजमेर में गई। अजमेर में मैंने फर्स्ट मैच जयपुर के सामने खेला था, तब मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना कर पाऊँगी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने किया, वहाँ पे अपना बेस्ट दिया। दोस्तों, बेटियां आगे बढ़ रही है। ये एक बेटी थी एक छोटे से गांव की। ये दीवड़ा बड़ा छोटा सा एक गांव है जो सागवाड़ा के नज़दीक है और गलियाकोट पंचायत समिति में आता है। आज आपने देखा कि गवर्नमेंट में लाखों रुपया, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में लाखों रुपया खर्च करके भी ऐसी बेटी जो बोल रही है, ऐसे बुलवा नहीं सकते हैं। मैं सभी से विनती करूंगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन आप सरकारी स्कूल में करवावे, और ऐसी टैलेंट बेटियां आप अपने क्षेत्र में भी ला सकते हो। और हमें एकता समाचार पर ऐसी बेटियों का हम एक छोटा सा प्रयास हमने किया है उनको निखारने का, और ये प्रतिभाशाली जो बेटी थी उसको हमने आज एकता समाचार के सामने आपके सामने पेश किया। हमारे साथ जुड़े रही। इसी बीच बेटी भी हमारे बीच है। बेटी, आपकी बहना ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लग रहा है आपको? बताइए आप भी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही हमारी बहन आगे बढ़ती रहे, परिवार का नाम रोशन करती रहे। बेटी, आप क्या पढ़ाई कर रही हो? मैं अभी गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ। देखो, ये बेटियां आज हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नाम कमा रही है। आगे कड़ी मैं आपको लेके चलूँगा, बने रहे हमारे साथ। सर, पहले तो एकता समाचार के माध्यम से श्रीमाली समाज को हम बधाई देते, शुभकामना देते, बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते। जी सर। आरुषि मेरी बांजी हैं, मेरे जीजी और जिया जी यहाँ पर उनके घर में ही हम स्थित हैं। और राजू भाई किसी मोहताज के मतलब परिचय के मोहताज नहीं, आपके द्वारा एकता समाचार के माध्यम से देश विदेशों में पूरी अच्छी तरीके से न्यूज़ दी जाती है, और उसी के तहत आपने गौरवशाली जो हमारी बेटियां हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 10 और 12वीं में जिनके अच्छा परिणाम रहा है और नाम समाज वगैरह का रोशन किया है, तो उसी कड़ी में मेरी भांजी है आरुषि, उसके द्वारा 10वीं बोर्ड में इस बार एग्ज़ाम दिया गया था। बचपन से ही वह प्रतिभाशाली है और इस बार उसने अपनी प्रतिभा के अनुसार 90 क्रॉस करके लगभग 95% के साथ में वह उत्तीर्ण हुई है। उसने हमारे समाज का ही नहीं अपितु गांव का और पूरे ब्लॉक का नाम है वो उज्जवल किया है। उसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। साथ ही साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूरे स्टाफ और जिसने इस प्रक्रिया में उसको पूरा सहयोग किया, उनको एकता समाचार के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भैया भी हमारे बीच है, बताइए आज बहना ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरे परिवार को, और आज आरुषि ने उसकी मेहनत के साथ अच्छे नंबर से अंक प्राप्त किए, उसका धन्यवाद उसके
स्टाफ का धन्यवाद, पूरी स्कूल का धन्यवाद जिसने इसके पीछे मेहनत की है और पूरा प्रयास किया और उस प्रयास पर आरुषि पूरी सफल किया उसने, उसके लिए धन्यवाद पूरे स्टाफ का।